बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नमक हरामों से हमने कहा था कि इज्जत के साथ पाकिस्तान से चले जाओ और शायद राह से वार्निंग्स दी जा रही थी, लेकिन उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगी और उन्होंने समझा कि अब की बार भी हमें ढील दे दी जाएगी। लेकिन नाज़रीन, अब क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। पकड़ पकड़ कर गाड़ियों में लोड करके इस वक्त सरहद पार फेंका जा रहा है। स्पेन बोल्दिक का जो सरहद जो क्रॉसिंग पॉइंट है उसको आर्जी तौर पे खोला गया है इनको मुहाजिरीन को वापस भेजने के लिए। इसकी तफसीलात और किन किन इलाकों में बड़े पैमाने पे क्रैकडाउन शुरू हो चुका है, इसकी तफसीलात आप जानेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे कि सीज़ फायर के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि ये ब्रेक हो चुका है। दहशत गर्दों ने एक और हमला अफगानिस्तान से पाकिस्तान के ऊपर किया है। अफवाज पाकिस्तान के जवानों की शहादतों की इतलात आ रही हैं, ये भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, एक और बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने कौमी सलामती के अहम इजलास में शिरकत करने से ही इनकार कर दिया। इसकी भी तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो बढ़ती हुई कशीदगी है वो अपनी जगह पर बरकरार है। लेकिन इसी दौरान कि जब ये नमक हरामों की जानिब से पाकिस्तान से कहा गया जी कि हम बातचीत करना चाहते हैं, इसी बातचीत की आड़ में इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा ही खौफनाक हमला कर दिया है। नाज़रीन, इस वक्त भारत अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ, अपने पूरे सोशल मीडिया सेल के साथ भरपूर तरीके से अफ़गानिस्तान के हक़ में कैंपेन्स कर रहा है और सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पे जो फेक न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की कामयाबियों के हवाले से, यानी पाकिस्तान के हवाले से नहीं, अफ़गानिस्तान की कामयाबियों के हवाले से। तो अब नाज़रीन, जो खबर आ रही है वो ये है कि मीरली में एक पाकिस्तानी फ़ौज के कंपाउंड के ऊपर अटैक हुआ है जिसमें खुदकुश गाड़ी का इस्तेमाल किया गया। फिर दहशतगर्द अंदर दाखिल हुए, 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। और इत्तलात ये आ रही हैं, इब्तदाई तौर पर ये चीज़ें नहीं आ रही थी, लेकिन अब इत्तलात ये आ रही हैं कि पाक फ़ौज के जो जवान हैं उनकी शहादतें हुई हैं और तकरीबन 7 जवानों की शहादत की कंफर्मेशन इस वक्त हो रही है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान को अब किसी किस्म की कोई रियायत नहीं करनी चाहिए, कोई इनके साथ सीज़ फायर वाला मामला नहीं होना चाहिए और अब जो है वो इनको जवाब काबुल और कंधार में दिया जाना चाहिए। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये पता चलें कि जो नमक हराम पाकिस्तान में पिछले 50 साल से पाकिस्तान के लिए एक अज़ाब बने हुए थे, जिनकी वजह से पाकिस्तानियों ने 1 लाख के करीब पाकिस्तानियों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, क्योंकि अफ़गानिस्तान के ये जो जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं ये न सिर्फ नाज़रीन बड़े ख़तरनाक इस हवाले से भी हैं कि इन्होंने आज तक पाकिस्तान के अंदर असलहा, गोला बारूद ये जो है वो स्मगल किया है। अफ़गानिस्तान से करेंसी स्मगल करते रहे हैं, यहाँ तक कि नाज़रीन अगवा बराए तावान हो गया, असलहा, नाजायज़ असलहा जो है वो बेचना, यानी वो तमाम तर जो काम है इन्होंने किए हैं, लड़कियां सप्लाई करने वाला काम और क्या क्या कुछ ये नहीं करते। तो अब नाज़रीन, पाकिस्तान ने ये दहशतगर्दों की सहूलतकारों को वतन से वापस भेजने का बड़ा फैसला कर लिया और कहा जी कि विद इन नो टाइम तमाम के तमाम सूबों में से कोई भी ऐसा सूबा ना हो कि जहाँ पे इन अफ़गानियों को रोका जाए। नाज़रीन, सुहेल आफरीदी इस वक्त पाकिस्तान के अहम तरीन सूबे के ऐसे वक्त में वज़ीर आला बने हैं कि जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जंग शुरू है और ऐसे में एक बड़ा अच्छा मैसेज जो है वो डेफिनेटली जाता कि जब सुहेल आफरीदी जो है इस कौमी सलामती के अहम इजलास के अंदर मौजूद होते जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तलब किया है, जिसमें डिस्कस किया जाना है कि पाकिस्तान को इन दहशत गर्दों से और अफ़गानिस्तान की जो हालिया दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के ऊपर हमले की उस के हवाले से हिकमत अमली क्या तय की जाए और जो अब TDP और दीगर जो उनके सहूलतकार हैं उनके खिलाफ क्या एक्शंस लिया जाए। तो ये नाज़रीन इसमें चीज़ें डिस्कस होनी थी, लेकिन अफसोसनाक रवैया खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का और सुहेल आफरीदी का, तो उसने कहा जी कि मैं इस मीटिंग के अंदर शिरकत ही नहीं करूँगा। नाज़रीन, आपको याद होगा कि अलीमीन गंडापुर ने कहा था जी कि हाँ, गुड तालिबान जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। इसका मतलब ये समझ सकते हैं आप कि यहाँ पे बाकायदा तौर पर सहूलतकारी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो रही है। इन मुकामी आबादियों की सहूलतकारी की वजह से ही पाकिस्तान के पाकिस्तानी फ़ौज के मुसल्लह जो
जवान हैं उनकी शहादतें होती हैं। और आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन के इस वक्त जो सूरत हाल वहाँ पे चल रही है खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों के अंदर, वहाँ पे दहशतगर्द जो हैं वो अफवाज पाकिस्तान को निशाना बना रहे हैं, मुसलसल निशाना बना रहे हैं, और रोज़ाना पाकिस्तान अपने जवानों की लाशें उठा रहे हैं। लेकिन अफसोसनाक और इंतहाई सर्द रवैया अफ़गानिस्तान के हवाले से जो इनका है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का, कि उन्होंने कहा है जी कि हम उनसे इजहार ताज़ियत करेंगे कि उनके ऊपर अटैक हुए हैं पाकिस्तान की जानिब से। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उनकी सहूलत कारी कर रही है, जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो रहे हैं, जो अफवाज पाकिस्तान पे हमले हो रहे हैं, या फिर क्या मामलात हैं? ये पोजीशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एक तो अली अमीन गंडापुर ने कहा था जी कि मैं यहाँ पे जो महाजर कैंप है उनको बंद नहीं करूँगा। बहरहाल वफाकी हुकूमत ने मैसेज भेजा और नोटिफिकेशन जारी किया गया, तो अब जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अफ़गान बस्तियाँ थी उनको खाली करवा दिया गया और अब उन्हें मसमार किया जा रहा है। कराची के अंदर 22 एकड़ पर मुगीज जो अफ़गानी बस्तियाँ उनको मसमार किया गया। इस वक्त नाज़रीन बड़े पैमाने पे क्रैकडाउन जारी और पकड़ पकड़ के इनको सरहद पार जो है वो फेंका जा रहा है। स्पेन बोल्दिक की सरहद को नाज़रीन आर्जी तौर पर बॉर्डर को खोला गया और वहाँ पर जो है वो इन मुहाजिरीन के काफ़िलों को अफ़गानिस्तान भेजा जा रहा है। नाज़रीन अब किसी किस्म की कोई रियायत जो है वो पाकिस्तान को नहीं करनी चाहिए। इन अफ़गान नमक हरामों के हवाले से तो अब बिल्कुल भी कोई ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए। जितने भी पाकिस्तानी हैं अपनी हुब्बुल वतनी का सबूत दीजिए, चाहे कोई जितना भी अच्छा है, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर इनका रहना ये पाकिस्तानियों के लिए बड़ा ख़तरनाक है। और आप लोगों को ख़ुद भी अपनी बहुत ज़्यादा जो है वो हिफाजत और ख्याल रखना चाहिए इन दिनों में, ख़ास तौर पे कि जब ये वापस जा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि पुरानी दुश्मनियाँ, पुरानी कोई रंजिशें या किसी के कहने के ऊपर कोई टारगेट किलिंग, इस तरह के मामला जो हैं ये अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप देखें कि पाकिस्तान जिसने 50 साल तक इनको पनाह दी, इनके जो है वो दुख दर्द में हम शामिल हुए, इनको हर तरह की फैसिलिटी पाकिस्तान के अंदर दी, लेकिन आज ये पाकिस्तान के अंदर क्या कर रहे हैं? दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रहे हैं। यहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाते, यहाँ पे ये जो है वो भारत के हवाले से खुशियाँ मना रहे होते हैं। तो नाज़रीन ऐसे लोगों का मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान के अंदर ठिकाना बनता नहीं है। और अब नाज़रीन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को इनके खिलाफ एक भरपूर कार्रवाई करते हुए सब के सब इनको अभी जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स हैं वो इनको धकेल रहे हैं, यानी गाय भैंसों की तरह इनको पकड़ पकड़ के निकाला जा रहा है। पर इज्जत और एहतराम से कहा गया कि ये डेडलाइन है, इस तारीख तक आप लोग चले जाएं, लेकिन ये बिल्कुल ढीठ बन के बैठे रहे। और अब जो है वो औने पौने अपनी प्रॉपर्टियां भी ये बेच रहे हैं, कुछ दुकानें बंद करवाई जा रही हैं, जो भी इनके बिजनेस हैं वो सारे के सारे क्लोज किए जा रहे हैं कि इनको बंद करो, कोई अब आपका इस पर राइट नहीं है। पाकिस्तान ने 7 दिनों का टाइम दिया था और अब जो है वो 7 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। अब किसी को भी किसी किस्म की कोई रियायत नहीं मिलने वाली है। तो नाज़रीन ये इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं, कशीदगी बरकरार है। पाकिस्तान मुमकिन तौर पर ये जो हमला मीर अली के अंदर हुआ है इसका जवाब अब अफगानिस्तान के अंदर देगा, लेकिन जो कतर के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें अब क्या चीज़ सामने आती है? क्या अफ़गान तालिबान सिर्फ वक्त ले रहे हैं मुज़ाकरात का, 48 घंटे वक्त लें और उस दौरान हम तैयारी करके दोबारा पाकिस्तान पर हमलावर हों? मेरे ख्याल में यही कुछ किया जा रहा है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।